अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद फ़खरुद्दीन अली अहमद की यौम पैदाइश पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद का खिराज। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन का हुजूम। रेलवे के बाद अब 19 मई से खुसूसी घरेलू परवाजें शुरू करेगा एयर इंडिया। 15,000 से कम तनख्वाह वालों को मिलेगी सरकारी मदद, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। और सऊदी अरब में 23 मई से 27 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद फ़खरुद्दीन अली अहमद को उनकी 115वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज यानी कि 13 मई को राष्ट्रपति भवन में उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया हिंद ने फ़खरुद्दीन अली अहमद के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया। तकरीबन 50 दिनों के बाद जनूबी हिंद के अहम तरीन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुसाफिरीन का हुजूम देखा गया। लॉकडाउन में नरमी के बाद वजारत रेलवेज़ की जानिब से बाज़ ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उसी के हिस्से के तौर पर बेंगलुरु से नई दिल्ली तक बराह सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। बेंगलुरु स्टेशन से सिकंदराबाद स्टेशन पहुँचने के बाद 288 मुसाफिरीन यहाँ से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। हर मुसाफिरीन की तेलंगाना में वाक़ इस स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग की गई। ट्रेन में भी समाजी फासले को बरकरारी को यकीनी बनाया गया है। लॉकडाउन से परेशान एक लड़की ने बुलंद इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या हैदराबाद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि मणिकोंडा लिंक्यू हिल्स अपार्टमेंट की एक इमारत में पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला एरवा ली रहती थी। वो 29 फरवरी से एलहेस 3 ब्लॉक में मुक़ीम थी। एक हफ्ता कबल उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिस पर उसने अपनी माँ को फ़ोन करते हुए बच्चे को देखने के लिए आने की ख्वाहिश जाहिर की। ताहम उसकी माँ ने लॉकडाउन के पेश नज़र उसको हिदायत दी कि वो हैदराबाद में ही मुक़ीम रहे, जिस पर शदीद मायूसी के आलम में उसने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वो लॉकडाउन की वजह से पहले ही से बहुत परेशान थी। ज़िले मेरचल के अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद में एक मैकेनिक शॉप में रिपेयर के लिए आने वाली 13 गाड़ियां जलकर खाकिस्तार हो गईं। शॉप मैकेनिक के मुताबिक रिपेयर के लिए आई गाड़ियां रखी हुई थीं कि अचानक आग लग गई। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। आदिलाबाद में मास्क न पहनने पर कई अफराद को जुर्माना आयद किया गया है। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। इसके बावजूद अवाम बिना मास्क पहने ही सड़कों पर निकल रहे हैं। आदिलाबाद के गांधी चौक पर आज मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने मास्क न पहनने वालों को पकड़कर उनके खिलाफ जुर्माने आयद किए। म्यूनिसिपल कमिश्नर, DSP, एडिशनल SP, वन टाउन CI ने शहर में दौरा करते हुए मास्क न पहनने वालों पर 200 रुपये जुर्माना आयद किया है। मुल्क की अलग अलग रियासतों में फंसे अफराद को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेल खिदमत बहाल कर दी गई हैं। अब खबर है कि रेलवे की तरह लोगों को घर पहुंचाने के लिए एयर इंडिया 19 मई से 2 जून के दरमियान खुसूसी घरेलू परवाजें शुरू करने जा रहा है। उनमें से ज़्यादातर परवाजें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से रहेंगी। इत्तलात के मुताबिक चेन्नई के लिए सिर्फ एक परवाज़ की सहूलत दी गई है, जो कि 19 मई को कोची से चेन्नई के लिए उड़ान भरेगी। इसके अलावा दिल्ली के लिए 173, मुंबई के लिए 40, हैदराबाद के लिए 25 और कोची के लिए 12 फ्लाइट्स की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली से जो फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी वो अमृतसर, बेंगलुरु, गया, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, कोची, विजयवाड़ा, लखनऊ और कुछ दूसरे शहरों में जाएंगी। उसी तरह से मुंबई से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स अहमदाबाद, हैदराबाद, कोची, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा जाएंगी। इसके अलावा हैदराबाद से मुंबई और दिल्ली के लिए भी फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। बेंगलुरु से मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद के लिए फ्लाइट्स होंगी। उसके साथ ही भुवनेश्वर से एक फ्लाइट बेंगलुरु जाएगी।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा के दौर में पूरे मुल्क के मुख्तलिफ सेक्टर्स को संजीवनी देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है, जो मुल्क की GDP का 10% है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन इस खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज के बारे में तफसीलात बताईं। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने कहा कि 15,000 से कम तनख्वाह वालों को सरकारी मदद दी जाएगी। तनख्वाह का 34% हुकूमत PF में जमा करेगी। उन्होंने कहा कि 2,500 करोड़ की मदद इसके लिए हुकूमत की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में ट्रस्ट LLP को सभी बैंडिंग फंड फौरी तौर पर दिए जाएंगे और कल से आइंदा साल तक TDS और TGS के लिए 25% अदायगी में छूट दी जा रही है, जो कि अगले साल 31 मार्च सन 2021 तक जारी रहेगी। उससे 50,000 करोड़ रुपये का फ़ायदा होगा। दारुल हुकूमत दिल्ली में आलमी वबा कोविड-19 एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 20 मरीजों की हलाकत से इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 106 तक पहुंच चुकी है और मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन 8,000 हो गई है। वज़ीर सेहत सतेंद्र जैन ने चारशंबे को मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरस से मज़ीद 20 मरीज हलाक हुए हैं और इस तरह से हलाकतों की मजमूई तादाद 106 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 48 घंटों में 33 अफराद इस वायरस से हलाक हो चुके हैं। दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर नशीन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खां को उस वक्त राहत मिली जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर उबूरी तौर पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार अरोरी की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत के बाद हुक्म दिया कि ज़फ़रुल इस्लाम खां के खिलाफ 22 जून को भी कार्रवाई न की जाए। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खां के खिलाफ उनके ट्वीट पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है और डॉक्टर खां के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124A और दफ़ा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खां पर 2 तबक़ात में अदम रवादारी को बढ़ावा देने, मसावात और हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने के तस्वुर के साथ काम करने के तहत FIR दर्ज की है। कोरोना वायरस के पेश नज़र सऊदी अरब ने 23 मई से 27 मई तक पूरी ममलिकत में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया है। गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दाखिली उमूर की वजारत ने कहा कि 5 दिनों के लिए पूरी ममलिकत में 24 घंटों का लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। ये लॉकडाउन 30 रमज़ानुल मुबारक से शुरू होगा और 4 शव्वालुल मुकर्रम तक रहेगा। ये कदम शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर उठाया गया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद फ़खरुद्दीन अली अहमद की यौम पैदाइश पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद का खिराज। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन का हुजूम। रेलवे के बाद अब 19 मई से खुसूसी घरेलू परवाजें शुरू करेगा एयर इंडिया। 15,000 से कम तनख्वाह वालों को मिलेगी सरकारी मदद, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन का बड़ा ऐलान। और सऊदी अरब में 23 मई से 27 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।